हम आपको बता दें कि यह बातें सिर्फ मान्यताओं पर आधारित हैं, जिन पर लोग परंपरागत तौर पर यकीन करते आए हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है। यह अंधविश्वास भी हो सकता है। आत्माओं के होने या नहीं होने के बारे में सदियों से विवाद जारी है। अधिकतर उनका अस्तित्व मानते हैं और कुछ नहीं मानते। इसी तरह प्राचीन सभ्यताओं के काल से ही आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से अपने जीवन की समस्या के हल का प्रचलन रहा है। कहते हैं कि अच्छी बुरी दोनों तरह की आत्माएं होती हैं। अच्छी आत्मा अच्छा करती है तो बुरी आत्माओं से व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। सुनते आए हैं कि कुछ लोग भूत प्रेत से ग्रस्त रहते हैं तो किसी के घर में भूत है जो परिवार के सभी सदस्यों को परेशान करता रहता है। इस विश्वास या अंधविश्वास के चलते बहुत से लोग भूत भगाने का दावा करते हैं तो कुछ लोग भूत बुलाने का। इस प्रचलन के बीच में पिछले कुछ वर्षों से आत्मा बुलाने के नए नए तरीके ईजाद हो गए हैं। उन तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने तो मुसीबत मोल ले ली है और कुछ के दावे अनुसार उन्होंने अपनी समस्याओं का हल कर लिया है। हम इस वीडियो में आत्माओं को बुलाने के 6 तरीकों की बात करेंगे। यह आत्माओं को बुलाने का विज्ञान भी है और प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जाता रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई है, वे इस माध्यम से आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे सकती हैं। आप उनसे अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें खतरे बहुत होते हैं। अगर आप इन 6 तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यह आस्था और अंधविश्वास का मामला है। यह महज मनोरंजन भी हो सकता है कि यह आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो। कहते हैं कि बुलाना आसान है और भेजना उतना ही मुश्किल। कई बार बुलाई गई आत्माएं वापस नहीं जाती। माना जाता है कि वापस नहीं जाने वाली आत्माएं आपके जीवन में होनी और अनहोनी घटनाओं को अंजाम देने लगती है। हो सकता है कि नहीं लौटने वाली आत्मा की उपस्थिति से आपका जीवन एक नर्क बन जाए। यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों का मुकाम दवाखाना, पागलखाना या कैद खाना होता है। हो सकता है कि आत्मा को बुलाने के चक्कर में कोई आत्महत्या ही कर ले या आत्माओं द्वारा उसकी हत्या ही हो जाए। दर्शक कृपया अपने स्वविवेक से काम लें। यह वीडियो समाज से प्रचलित बातों की सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाई गई है। पहला तरीका है ओइजा बोर्ड। कहते हैं कि इस बोर्ड के माध्यम से आत्माओं का आह्वान कर और उन आत्माओं से आप अपना भविष्य या किसी गड़े धन के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अपने जीवन की परेशानी बताकर उसका हल भी जान सकते हैं। एक लकड़ी के बोर्ड पर एक तरफ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर लिख लें और दूसरी तरफ अंक लिख लें। ऊपर हाँ और ना लिख दें। बीच में एक गोला बनाएं और उस पर एक कटोरी को उल्टा रख लें। फिर कमरे में किसी कोने में अगरबत्ती जला लें। फिर 3 या 5 लोगों को मिलकर इस कटोरी पर अपनी उंगली रखकर किसी आत्मा का आह्वान करना चाहिए, जिससे वो आत्मा सामने आकर बात कर सके। जब आत्मा आ जाती है तो यह कटोरी अपने आप ही चलने लगती है। जो भी पूछा जाता है, कटोरी धीरे धीरे चलकर अंक या अक्षर पर पहुंचकर जवाब देती है। जैसे किसी का नाम पूछा गया हो तो वह कटोरी चलकर अंग्रेजी या हिंदी में लिखे अक्षरों को ढकती जाएंगी। आत्मा को वापस भेजने के लिए उसको बार बार धन्यवाद देकर कहा जाता है कि अब आप चले जाएं। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। एक 3 पैर वाली टेबल लें और उसके नीचे एक लकड़ी का गुटका रख दें। इसे टेबल टर्निंग विधि भी कहते हैं। फिर आप अपने दोस्तों की टीम के साथ उसके चारों ओर कुर्सी लगाकर बैठ जाएं। सभी अपनी हथेलियों को टेबल पर रख दें। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप बुलाना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में टेबल में कंपन होने लगेगा। यह आत्मा के आगमन की सूचना होगी। यदि टेबल के नीचे गुटका रखा है तो वो अपने आप टेबल के आसपास खटखटाने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा का आगमन हो चुका है। इसके बाद उनसे प्रश्न किया जाता है और सांकेतिक तौर पर टेबल की खटखटाहट से हर प्रश्न के उत्तर मिलने लग जाते हैं। एक तीसरा तरीका है प्लेन शीट बोर्ड का। दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का यह टुकड़ा आत्मा को बुलाने का नया तरीका है। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है।
मेज के ऊपर एक सादा कागज रख के उसके ऊपर इस यंत्र को रखा जाता है। इसके बाद जिस आत्मा को बुलाना होता है उसका आह्वान किया जाता है। जैसे ही आत्मा आती है यह यंत्र अपने आप चलने लगता है। यंत्र में लगे पेंसिल से आत्मा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने लगती है, इसलिए इसे प्लेन चिट कहते हैं। अक्सर हम ग्रामीण इलाकों में सुनते या देखते आए हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में देवी या देवता आते हैं और वह हिलने लगता है। फिर देवी या देवता इस व्यक्ति के शरीर के माध्यम से लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी तरह कोई आत्मा भी किसी व्यक्ति को अपना माध्यम बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर बातें कर सकती है। किसी भी आत्मा का माध्यम ऐसे ही व्यक्ति बन सकते हैं जिसमें समर्पण भाव और संवेदनशीलता हो। ऐसा व्यक्ति आंख बंद करके कुछ देर तक आत्मा का आह्वान करता है और फिर आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर उसके शरीर के माध्यम से संवाद करने लगती है। ऐसे में माध्यम की आवाज़ और उसका व्यवहार बदल जाता है। एक तरीका यह है कि प्रयोगकर्ता खुद ही आत्मा का माध्यम बन सकता है। इसके लिए वह पहले एक टेबल लगी कुर्सी पर बैठ जाए और फिर टेबल पर एक कोरी शीट रख ले और फिर वह हाथ में एक पेंसिल को हल्की सी पकड़े रखें। इसके बाद वह आत्मा का आह्वान करें। कुछ देर बाद ही उसके हाथ पर भारीपन लगने लगेगा और पेंसिल हिलने लगेगी। हाथ में रखी पेंसिल खुद ही कागज़ पर चलनी शुरू हो जाएगी और लिखित या कहे गए प्रश्नों के उत्तर देने लगेगी। यह तरीका थोड़ा खतरनाक और साहस भरा है। यदि आप में साहस हो और सभी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखते हो तो यह तरीका अपनाएं। इस तरीके के अनुसार आप किसी भूतहा घर, महल या जगह पर जाएं और वहां जाकर किसी आत्मा का आह्वान करें। कुछ समय में ही वहाँ का वातावरण बदलने लगेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपके शरीर में कोई स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है या आपके पास कोई खड़ा है। यह भी हो सकता है कि आपको हल्की सी कोई आवाज़ सुनाई दे, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। घबराएं नहीं और उसे सुनने और देखने का प्रयास करें। उससे बात करने लगे। आप हिम्मत और प्यार दिखाएंगे तो आत्मा आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कहते हैं कि जो डर गया समझो मर गया। आत्माओं को बुलाने के कुछ अन्य तरीके भी हैं। जैसे कुछ लोग दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं जहां उन्हें आत्माएं दिखाई देने लगती है। कुछ तांत्रिक कांसे की थाल में, मिट्टी की हांडी में, कांच के गिलास में, आईने में, तो कुछ मोमबत्ती, दीपक, तेल और अनाज के ऊपर आत्माओं को बुलाते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है जो कि समाज में प्रचलित है। यह अंधविश्वास की श्रेणी में आता है और हो सकता है कि यह आपके लिए खतरनाक भी हो। इसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से ही देखें।